छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेन पार्ट में आज से 3 दिवसीय भाजपा की कार्यशाला विधायक सांसदों की शुरू हो चुकी है और इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान में लगातार ये बातें देखने सुनने को मिल रही थी कि इस बार बीजेपी के बड़े संगठन और सरकार में बदलाव की संभावनाएं भी इस 3 दिवसीय के प्रशिक्षण शिविर के बाद देखने को मिलेंगी। हालांकि आज इसकी शुरुआत बहुत दिलचस्प हुई। 3 दिन तक जब तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा तब तक उस क्षेत्र में शराब दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी, प्रतिबंधित रहेंगी, यानी कि वहां पर सरकार ने आधिकारिक जो ऐलान है वो सरकारी दस्तावेजों के साथ में यहाँ पर किया गया है कि जब तक उस क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर चलता रहेगा उस क्षेत्र की शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस पर हालांकि कांग्रेस भी कटाक्ष कर रही है, लेकिन सवाल बेहद दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ शराबबंदी को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति होती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ अब कोई भी आयोजन होता है तो उसमें सरकार की तरफ से शराबबंदी जो है वो कुछ दिन के लिए, कुछ मोहलत के लिए ज़रूर कर दी जाती है। लेकिन प्रशिक्षण शिविर की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षण शिविर में न केवल जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं, बल्कि और भी प्रदेश के प्रभारी, पूर्व प्रभारी सहित कई पूर्व मंत्री भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, जो विधायकों को, सांसदों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण इस बात की कि कई नए विधायक सांसद इस बार जो चुनकर गए थे उनके किस तरीके से उनकी तरफ से काम किया जा रहा है। प्रशिक्षण में यही बातें बताई जाएगी कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कमियों को दूर कैसे किया जाता है, बीजेपी की स्ट्रेटजी को किस तरीके से जनता के बीच तक पहुंचाया जाएगा। उन विधायकों, सांसदों को भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो पहली बार चुनाव लड़कर सीधे विधायक और मंत्री बन चुके हैं। हालांकि उनके क्षेत्रों में किस तरीके से उन्होंने अब तक काम किया है, 15 महीने की सरकार में किसकी कैसी भूमिका थी, ये तमाम जो सवाल जवाब है वो भी इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर देखने को मिलेंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रशिक्षण शिविर के जरिए जो बातें होंगी, जो प्रशासनिक, जो सरकारी कामकाज की जो तैयारी है या फिर यूँ कहे कि उसको लेकर जो जानकारी फिलहाल सामने आएगी, उन्हीं के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में जो सरकार में बड़े फेरबदल भी किए जाएंगे। फिलहाल दिलचस्प है कि 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। अमित शाह भी इस पर शिरकत करेंगे और वो भी ये बताएंगे कि किस तरीके से सरकार को बेहतर तरीके से चलाना है ताकि आने वाले दिनों में अगली जो टर्म में बीजेपी को बहुमत हासिल करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। मोदी की गारंटियों को किस तरीके से उन्होंने पूरा किया है और न केवल पूरा करना बल्कि उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाए, विधायकों को किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, उनकी परेशानियां सुननी है और न केवल सुननी है बल्कि उनको हल भी करना है, उनको आश्वासन भी देना है, उनका भरोसा भी जीतना है। अब तक इन मामलों में जो विधायक सांसद पीछे रह गए हैं उनके कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग भी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में उनको नुकसान भी हो सकता है, कई अहम जिम्मेदारियों से वो बाहर भी हो सकते हैं। मंत्रियों का भी इसी तरीके का हाल है। विभाग किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, आरोप किस तरीके से उन पर लग रहे हैं, उन आरोपों से कैसे निपटना है, विपक्ष को घेरने की जो कवायद होती है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर यानी सड़कों पर, उन पर किस तरीके से उन्हें उनका जो सवालों के जवाब है या फिर जनता के बीच अपनी बैठ है उसको किस तरीके से बनाए रखना है, ये तमाम जो बातें हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में अनुभव के साथ में दिग्गज नेता देते हुए, साझा करते हुए नजर आएंगे। दिलचस्प होगा कि इस प्रशिक्षण शिविर के साथ या इसके बाद क्या कुछ बदलाव विधायकों के, सांसदों के दैनिक दिनचर्या में, कामकाज में आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।